हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 18 अप्रैल और 18 अप्रैल से संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है। तो आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 17 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो देखिए, अभी 17 अप्रैल को मनाया गया है हीमोफीलिया दिवस। विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है 17 अप्रैल को। ऑप्शंस की तरफ अभी देखते हैं तो सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है 11 अप्रैल को, अभी इसे सेलिब्रेट किया गया था। विश्व होम्योपैथी दिवस तो इसे 10 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया था। एंड विश्व कैंसर दिवस तो इसे 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो डे हैं वो आपको याद रखने हैं क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट डे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो देखिए, अभी आईपीएल चल रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा जो 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं वो बने हैं किगिसो रबाडा। साउथ जो कि दक्षिण अफ्रीका के इसके खिलाड़ी हैं ये, और इन्होंने सबसे ज़्यादा 64 मैचों में अभी तक इन्होंने 100 विकेट ले लिए और ऐसा करने वाले ये है पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और इसी के साथ में 2020 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने के लिए इन्हें पर्पल कैप दी गई थी, पर्पल कैप इन्हें दी गया था। इसके साथ में ही लसित ऑप्शंस की तरफ अभी देखेंगे तो लसित मलिंगा, तो लसित मलिंगा 2013 में मीन्स जो कि इनका सरकम है तो सेकंड नंबर पे अभी लसित मलिंगा हैं। भुवनेश्वर कुमार तीसरे नंबर पे हैं एंड राशिद खान चौथे नंबर पे हैं। तो लसित मलिंगा ने यही आईपीएल में 70 मैच अभी तक खेले हैं और 100 विकेट इन्होंने भी लिए थे जो कि सेकंड नंबर पे हैं। भुवनेश्वर कुमार तो इन्होंने 2017 में 81 मैच खेले थे आईपीएल के और इन्होंने 100 विकेट लेने के साथ में ये तीसरे स्थान पर है। और राशिद खान तो 2022 में 83 मैच खेलने के साथ में ये इन्होंने 100 विकेट लिए थे और यह 4th नंबर पे है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि 100 विकेट लेने वाले अगर 2023 के अकॉर्डिंग या फिर 2022 के अकॉर्डिंग या फिर 2017 के अकॉर्डिंग कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि आईपीएल में सबसे तेज विकेट लिए हैं। तो इस प्रकार से आपको हर तरह से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बुज्जी पुल का वर्चुअल उद्घाटन किया है। तो देखिए, भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्होंने मोजाम्बिक में एक जो कि बुज्जी पुल है उसका वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया है। और यह जो पुल है 132 किलोमीटर लंबा है। और मोजाम्बिक में जहाँ पर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और उसके साथ में ही भारत और मोजाम्बिक की दोस्ती को और उसके सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए इन दोनों ही देशों ने अभी बुज्जी पुल का वर्चुअल उद्घाटन किया है। इसके साथ में ही ऑप्शंस की तरफ अभी देखते हैं तो युगांडा में भारत के विदेश मंत्री ने यहाँ पर जो कि तुलसी घाट बहाली परियोजना अभी इन्होंने स्टार्ट की थी। तुलसी घाट परियोजना को स्टार्ट किया गया था। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, सबसे लंबी सीमा मिलती है भारत की इससे। और यहाँ पर अभी भारत और जो कि बांग्लादेश के साथ में अभी डीजल जो कि मैत्री पाइपलाइन इसको स्टार्ट किया गया था और अडानी पावर लिमिटेड के द्वारा बांग्लादेश में बिजली आपूर्ति जो कि सप्लाई है उसको किया जाएगा। अभी नेपाल है तो नेपाल सतलुज जो कि सतलज जल विद्युत जल निगम लिमिटेड जो कि है उसने नेपाल के साथ में 609 लोअर अरुण हाइड्रो के साथ में अभी इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। और इसके तहत क्या होगा कि भारत को एक नई पनबिजली योजना यहाँ पर जो कि पनबिजली है वह यहाँ पर मिलेगी भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट बैंक रॉबरी एनपीएस स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो देखिए, अभी द ग्रेट बैंक रॉबरी इस पुस्तक का विमोचन किया है पत्ताभी राम एंड सब्यसाची डैश। ए व बी दोनों इसका राइट आंसर है। और देखो, इस बुक में है क्या कि जो कि भारत की स्वतंत्रता के बाद में जो 11 घोटाले अभी तक हुए हैं भारत में उनके बारे में इस बुक में लिखा गया है। 1947 के बाद में हुए थे सारे घोटाले ही और इसके बारे में इस बुक में बताया गया है। लेखनाथ छेत्री तो इन्होंने फुलंगे बुक लिखी है और दार्जिलिंग के ये लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बृहस्पति व उसके उपग्रहों पर जीवन की संभावना किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा खोज की जाएगी? तो देखिए, बृहस्पति व उसके उपग्रहों पर की जाएगी यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी है और उसका मिशन है जूस, उसके द्वारा की जाएगी। और एरियन 5 जो कि रॉकेट है एरियन 5 रॉकेट है उसको फ्रेंच गुयाना से उसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर बृहस्पति व उसके 3 बर्फीले जो चंद्रमा हैं उनकी वहाँ पर खोज की जाएगी कि वहाँ पर जीवन की संभावना है या फिर नहीं है। इसी के साथ में ऑप्शंस की तरफ अभी एक बार देख लेते हैं तो
नासा ने अभी टेम्पो जो मिशन था उसको अभी लॉन्च किया था। तो टेम्पो मिशन में था क्या, स्ट्रेटोस्फेयर एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ जो कि पॉल्यूशन था, उस मिशन को लॉन्च किया था नासा ने। जाक्सा, तो जाक्सा है जापान की स्पेस एजेंसी, और जाक्सा में अभी अंतरिक्ष के कचरे से, जो अंतरिक्ष में कचरा वगैरह है उससे निपटने के लिए यहाँ पर जापान के द्वारा 2023 में लकड़ी का सैटेलाइट अभी लॉन्च किया जाएगा। इसरो, तो देखिए भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, और इसरो के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आज़ादी सेट उपग्रह लॉन्च किया गया था, और इसकी खास बात क्या थी कि इसे 750 स्कूली छात्राओं ने इसे बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए अभी मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है वो है नंदिनी गुप्ता। राजस्थान से बिलोंग करती हैं, राजस्थान की रहने वाली हैं, 19 वर्षीय हैं नंदिनी गुप्ता, और अभी इन्होंने यह खिताब जीत लिया है। और इसको जीतने के बाद में यह 71वीं जो कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होगी यूएई में, उसका यह प्रतिनिधित्व करेंगी भारत की तरफ से। ऑप्शंस की तरफ अभी देखेंगे तो यहाँ पर आरबोनी गैब्रियल जो कि 71वीं मिस वर्स यूनिवर्स प्रतियोगिता हुई थी, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हुई थी 2022 की, तो उसमें इन्हें मिस यूनिवर्स का खिताब इन्हें दिया गया था। श्रेया पूजा, तो अभी जो कि मिस इंडिया 2023 जो कि प्रतियोगिता हुई है, फर्स्ट रनर अप रही हैं श्रेया पूजा, दिल्ली से हैं ये। सिनी शेट्टी 2022 की मिस वर्ल्ड प्रतियोगी हैं, और उसके साथ में इन्होंने खिताब भी जीता था 2022 सिनी शेट्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सत्ता पर कब्जे के लिए आर्मी और पैरामिलिट्री के बीच खूनी संघर्ष हुआ और भारतीय नागरिक सहित 56 से ज़्यादा की मौत हो गई है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो कि ये देश है वो भी लोकतांत्रिक देश है। तो अभी यहाँ पर जो खूनी संघर्ष हुआ है वो हुआ है मोजाम्बिक में, दक्षिण अफ्रीका का देश है मोजाम्बिक, और मैंने पिछले अभी बताया कि यहाँ पर अभी बूजी पुल का उद्घाटन किया गया है भारत के सहयोग से। तो मोजाम्बिक, तो यहाँ की राजधानी है मोजाम्बिक की खार्तूम। और देखो यहाँ पर अभी जो कि आर्मी और पैरामिलिट्री इन दोनों का ही यहाँ पर सत्ता है, क्योंकि 2021 में इन्होंने सैन्य तख्ता पलट कर दिया था, और जो कि मोजाम्बिक की जो कि सरकार वगैरह इनके हाथ में आ गई थी। इसी के साथ में ही अभी यहाँ पर खूनी संघर्ष हुआ, और उसमें भारत के एक नागरिक हैं जो कि केरल से बिलोंग करते हैं, उसके साथ में 56 लोगों की मौत हो गई थी, और इसके साथ में संख्या आगे भी अभी बढ़ चुकी होगी क्योंकि ये एक दिन पहले का है। इसी के साथ में ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सबसे उम्रदराज धावक का नाम बताएं जिन्होंने वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो देखिए देश में सबसे उम्रदराज धावक कौन बनी है, वो है भगवानी देवी डागर। ये बनी है अभी 95 ईयर की हैं ये, और अभी पोलैंड में इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, किसमें जीते हैं, तो वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप में। उससे पहले 2022 में इन्होंने फिनलैंड में भी 3 मेडल जीते थे, 100 मीटर जो कि दौड़ थी उसमें। ऑप्शंस की तरफ भी देखते हैं तो किम कॉटन, देखिए अभी श्रीलंका और न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ था T20, तो उसमें इन्होंने एम्पायरिंग की थी किम कॉटन ने। सुषमा पटेल, तो भारतीय जो कि पहली महिला भारतीय जो कि नेत्रहीन टीम की कैप्टन है सुषमा पटेल। ये सभी तो उसका राइट आंसर है भगवानी देवी डागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के इंजीनियर को चंद्र से मंगल मिशन कार्यक्रम का प्रमुख बनाया गया है? तो देखिए अभी भारतीय मूल के इंजीनियर हैं अमित क्षत्रिय, और इन्हें अभी चंद्र से मंगल जो कि मिशन है उस कार्यक्रम का इन्हें प्रमुख बनाया गया है। इसके साथ में ऑप्शंस की तरफ भी देखते हैं तो HC सरानिया भारतीय मूल के यह जो कि चीफ टेक्नोलॉजिस्ट अभी इनको चुना गया है नासा में। एरिक गारसेटी, तो इन्हें भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त हुए हैं। ये एरिक गारसेटी इम्पॉर्टेंट है, एरिक गारसेटी, तो ये आपको याद रखने हैं, अमेरिकी राजदूत। मनप्रीत मोनिका भारतीय मूल की सिख महिला हैं, और यह भारत जो कि अमेरिका में पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो देखिए महान्यायवादी, भारत का जो महान्यायवादी है उसे पद की शपथ दिलवाते हैं वो है राष्ट्रपति। आर्टिकल 76 में
इसका प्रावधान दिया गया है। और जो कि ये महान्यायवादी होती हैं, तो भारत का राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी चुनता है जो कि पूर्ण रूप से उच्चतम न्यायालय का जो कि उसकी विशेषता वगैरह होती है उसके लिए नियुक्त रूप से, जो कि अच्छे रूप से उस पर नियुक्त हो सकता है। वह जो कि अपने विधि संबंधी विषयों पर अपने विचार भी दे सकता है। उच्चतम न्यायालय के या फिर किसी भी न्यायालय के अपनी राय देने का उसको अधिकार है। और जो कि संसद के सदन है उनकी जो कि समिति वगैरह होती है उसमें भी इसको जो कि भाग लेने का अधिकार है। लेकिन इसे मतदान देने का अधिकार नहीं है। संसद के किसी भी सदन में इसको मतदान देने का अधिकार नहीं है। समिति में इसको बैठने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा जो कि CGA 148 में है और इसे जनता के प्रहरी के रूप में हम जानते हैं। इसी के साथ में केंद्र और राज्य दोनों ही स्तरों पर यह वित्त संबंधी जो कि नियंत्रण होता है उसको यह संचालन करता है, जो कि कैग है। और 148 में इसका अनुच्छेद में इसके विवरण को दिया गया है। 79 में जो कि अनुच्छेद 79 है, तो इसमें राष्ट्रपति जो कि संसद के तीनों सदन हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 79 में। अगला जो कि ऑप्शन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि किसी भी अपराध में दोषी पाए गए ऐसे अपराधी को जिस पर कि मृत्युदंड हो या फिर उम्र कैद हो, मतलब किसी भी तरह की उस पर कोई भी सजा का प्रावधान हो, तो राष्ट्रपति उसको अपनी शक्ति के माध्यम से उसे या तो कुछ राहत दे सकता है या फिर उस सजा से हटा सकता है। तो ऐसा कुछ 72 अनुच्छेद में प्रावधान दिया गया है। 123 जो कि अनुच्छेद है, तो इसमें जो कि अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, संसद के किसी भी सदन का सत्र नहीं चल रहा हो, तो यहाँ पर राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन वो अध्यादेश कब तक मान्य होगा कि अगर संसद शुरू होने से पहले, मतलब जो कि दोनों सदनों के सत्र शुरू होने से पहले उसको 6 महीने के भीतर उसको दोनों सदनों के माध्यम से उसको लागू करवाया जा सकता है। तो यह अध्यादेश जारी हो जाता है, अन्यथा नहीं होगा। तो इसमें दिया गया है 123 में अध्यादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता की समाप्ति का प्रावधान क्या है? देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकता की समाप्ति का प्रावधान है परित्याग करना, स्वयं अपनी नागरिकता को परित्याग कर देना, पर्यवसन मतलब दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेना, या फिर किसी जो कि नागरिकता है उससे वंचित कर लेता। तो उपर्युक्त तीनों ही अपने नागरिकता को समाप्त करने के प्रावधान हैं भारतीय संविधान में। भाग 2 में भारत की नागरिकता है और नागरिकता में भी अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो वो हैं 5 से लेकर 11, याद नहीं होते हैं तो नाग पंचमी, नाग से नागरिकता, पंचमी से 5वां। इसी के साथ में 1955 का यह अधिनियम है, नागरिकता अधिनियम। तो फ्रेंड, इसी के साथ में आज हम अपने प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।